सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। तो शुरू करते हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले वैदिक सभ्यता की वीडियो आ चुकी है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है सर, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है सर, सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से पहला प्रश्न क्या बनता है, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह बनेगा कि किस काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? किसमें हुए थे साहब? वो मेजो मेजोजोइक मेजोजोइक काल में। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। मेजोजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे हमारे हरियाणा में मेजोजोइक काल में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है? यह भी एग्जाम में आ चुका है, दूसरे वाला भी आ चुका है। दूसरा क्या है कि किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हो चुका था? किसमें? कैनोजोइक काल में। किसमें? कैनोजोइक काल में। ठीक है सर, कैनोजोइक काल में। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया? किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया। सर जॉन मार्शल ने दिया। ठीक है सर, ये एक अंग्रेज थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसी थी। ठीक है सर, अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है सर, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? आकृति पूछा जा सकता है कि बताओ आकृति कैसी है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार की है। त्रिभुजाकार की है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? कितने में फैली हुई थी? देखो, 1299 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी का उत्तर में कौन सा पुरस्थल है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है सर, उत्तर पूर्व में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लास्ट का कोना। ठीक है सर, उत्तर का लास्ट का कोना कौन सा था? वो मांडा। कौन सा? मांडा दिखाई दे रहा है सर, नीचे लिख दो मांडा। ठीक है सर, उत्तर में था मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है सर, और जो हमारा पश्चिम का था, पश्चिम का पुरस्थल कहां पर था? वो था कौन सा था? सुतका गेंडोर था। सर ये कहां पर था? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है सर, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में कौन सा पुरस्थल था? कौन सा था? देमाबाद। कौन सा? देमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र। M4 महाराष्ट्र। ठीक है सर, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कौन सी थी? दो जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है सर, अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में छोटी मोटी बातें जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो छोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है सर, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हरियाणा के अंदर पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, देखो अब है हड़प्पा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है सर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
मोहन जोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी बताई गई है। ठीक है सर। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है सर, रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज कब हुई और किसने की? इसकी खोज हुई थी 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी 1921 में। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? इसके अंदर देखो कि यहां से हड़प्पा से हमें क्या मिला है? हमें यहां से क्या मिला है? मिला क्या ये तो बताओ, मिला क्या? यहां से मिला है स्त्री के गर्भ से मिला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, निकला हुआ पौधा मिला है। ठीक है सर, पौधा मिला है। और यहां से क्या मिला है? और यहां से क्या मिला है? पित्तल की बनी इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी मिली है। और हड़प्पा से हमें और क्या मिला है? और हमें क्या मिला है? देखो, गेहूं और जौ मिले हैं। गेहूं और जौ मिले हैं। ठीक है सर, गेहूं और जौ हमें हड़प्पा से मिले हैं। और क्या मिले हैं? बर्तन पर मछुआरों का चित्र, बर्तनों पर मछुआरों के चित्र मिले हैं। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है सर, सिंधु नदी के किनारे है। कहां पर है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है सर। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है सर। मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है सर। सर यहाँ से मिला क्या? हमें यहाँ से मिला क्या? विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। सर विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कहलाती है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कहलाती है। ठीक है सर। और यहाँ से क्या मिला है? ढाडी वाला बाबा। ढाडी वाला बाबा कहां से मिला है? यहां से मिला है मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा कंकाल कहां से मिले हैं? सबसे ज्यादा कंकाल कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किसकी खेती करी थी? किसकी खेती करी थी? कपास की खेती करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। शहरी क्यों थे? क्योंकि ये पक्की ईंटों के बने घरों में रहते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, देखो अब हम एक ट्रिक करते हैं जो हमें बता देगी कौन सा पूरा स्थल किस नदी के किनारे है। पहले हम एक ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है सर, पहले ट्रिक करवा दो। देखो एक ट्रिक हमारी कि लोबी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया। रमा ने ले लिया और वह रोष में आ गई और बस से कुचल दिया। और बस से कुचल दिया। सर ये क्या है? ये हमारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है जो हमें बता देगी कि कौन सा पुरस्थल किस नदी के किनारे है। ठीक है सर। लोबी से क्या बनेगा? लोबी से क्या बनेगा? देखो लोथल, लो से बनेगा लोथल। ठीक है सर, लोथल बनेगा। और बी से क्या बनेगा? बोगवा। लोबी का बोगवा। ठीक है सर, बोगवा। मतलब है कि लोथल किस नदी किनारे है? बोगवा नदी किनारे है। ठीक है सर। अगला क्या बनेगा? मौसी। मौसी से क्या बनेगा? मोसे मोहनजोदड़ो। क्या बनेगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है सर। ये किस नदी किनारे है?
सिंधु घाटी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है सर, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि हरा, हरा से क्या बनेगा, हड़प्पा, हड़प्पा, और किस नदी किनारे है, रा से रावी, ठीक है सर, रा से रावी। अगला कौन सा है, देखो गंगा, अगली है गंगा, कैसे बनेगा, कालीबंगा, काली बंगा, और गह से बनेगा घग्गर। काली बंगा किस नदी किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है सर। देखो अगली क्या है, अगली है रमा, ठीक है सर, रमा से क्या बनेगा, रंगपुर, रंगपुर किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, मादिर, मादिर नदी किनारे है, ठीक है सर। अगला क्या है, रोस, रोस से क्या बनेगा, रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी किनारे है, सतलुज नदी किनारे है, ठीक है सर। अगला हमारा क्या बनता है, बस, बस से क्या बनेगा, बनवाली, बनवाली, बनवाली किस नदी के किनारे है, क्या है, सरस्वती, ठीक है सर, सरस्वती नदी किनारे है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, ले लिया है। और बाकी जितने थे इसमें अक्सर जितने थे वो साइलेंट थे, ठीक है सर, बाकी साइलेंट थे। और जो हमें बता दिया है वो बता देगी कि कौन से पुरस्थल किस नदी किनारे है, ठीक है सर। अगला क्या है, जो पुरस्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में थे वो कौन कौन से है, कौन कौन से साहब, पहला है राखीगढ़ी, पहला कौन सा है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहां पर है, कहां पर साहब, हिसार में है, कहां पर है, हिसार में है। यह किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, किस नदी के, घग्गर नदी किनारे है, ठीक है सर। इसकी खोज किसने करी थी, राखीगढ़ी की खोज किसने करी थी, सूरजबान ने, किसने, सूरजबान ने, कब, 1900, ठीक है सर। भारत में सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है, सिंधु घाटी का कौन सा है, राखीगढ़ी है। भारत में, भारत में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है, सिंधु घाटी का, राखीगढ़ी है, ठीक है सर। ये बताओ यहां से मिला क्या है, यहां से मिला क्या है, क्या मिला है, अग्निकुंड का, क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है, जिसको कहते हैं चबूतरे पर, चबूतरे पर क्या मिला है, अग्नि वेदिका बनी हुई मिली है, चबूतरे पर अग्नि वेदिका बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है सर। अगला क्या है, अगला हमारा पुरस्थल कौन सा है, अगला हमारा बनवाली, कौन सा है, बनवाली, ठीक है सर। बनवाली किस नदी के किनारे है, हमने बात करी थी सरस्वती नदी के किनारे है, जिसका दूसरा नाम क्या है। अगर अगर आपसे पूछा जाए बनवाली किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। अगर ऑप्शन में सरस्वती नदी नहीं आता तो क्या आएगा, क्या आएगा, रंगोई नदी, क्या आएगा, रंगोई नदी के किनारे है क्या, बनवाली। रंगोई नदी का नाम ही क्या है, सरस्वती नदी है, क्या है, सरस्वती नदी है, ठीक है सर। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज, बनवाली की खोज किसने करी थी, आर एस बिष्ट ने करी थी, आर एस बिष्ट ने करी थी। कब करी थी, 1973 में करी थी, ठीक है सर। बनवाली कहां पर है, हिसार में है, कहां पर है, हिसार में है। यहां से मिला क्या, यहां से मिला क्या, क्या मिला, सवर्ण पट मिला है, क्या मिला है, सवर्ण पट मिला है, ठीक है सर, सवर्ण पट मिला है। और क्या मिला, यहां से मिट्टी के मनके मिले हैं, मिट्टी के मनके मिले हैं। तांबे की मछली पकड़ने वाला कांटा मिला है, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मिट्टी का बना हल मिला है, कहां से, बनवाली से मिला है, ठीक है सर। अगला कौन सा है, अगला देखो, अगला हमारा कुनाल, अगला कौन सा है, कुनाल, ठीक है सर, कुनाल है। कुनाल कहां पर पड़ता है, हिसार में पड़ता साहब, कहां पर है कुनाल, कहां पर है, कुनाल हिसार में पड़ता है। किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। और कुनाल की खोज किसने करी थी और कब करी थी, एस आर राव ने 1994 में। किसने करी थी खोज इसकी, एस आर राव ने कब, 1994 में खोज करी थी कुनाल की, ठीक है सर। कुनाल से हमें क्या मिला है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट, 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, कहां से, कुनाल से।
ठीक है सर, कुणाल से मिले हैं। हड़प्पा से भी पुराने अवशेष हमें कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराने अवशेष हमें कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। ठीक है सर, अगला हमारा कौन सा है? सिसवाल सभ्यता। कौन सी है? सिसवाल। देखो सिसवाल सभ्यता, सिसवाल सभ्यता को हम सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं। हम सिसवाल सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग मानते हैं। अलग अलग मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि सिसवाल सभ्यता को हम सिंधु घाटी से भी पुरानी सभ्यता मानते हैं। किसे मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता मानते हैं। कहा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी 9000 साल पुरानी थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को और हम सिसवाल सभ्यता को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है सर, सिसवाल सभ्यता कहां पर है? कहां पर है? हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है। खोज कब करी इसकी? 1968 में। किसने करी? सूरजबान ने करी। किसने करी? सूरजबान ने करी। ठीक है सर, सूरजबान ने करी। ये बताओ ये किस नदी किनारे है? चोटांग नदी के किनारे है। किस नदी के? चोटांग नदी किनारे है, जिसका प्राचीन नाम दृशदती है। क्या नाम है? दृशदती है। ये इसकी विशेषता क्या है? सिसवाल सभ्यता की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है काले रंग पर सफेद चित्र इसकी विशेषता है। काले रंग पर सफेद चित्र इसकी विशेषता है। ठीक है सर, अगला हमारा क्या है? मित्ताथल। क्या है? यही लिख देता हूं मैं, लास्ट का हमारा मित्ताथल। ठीक है सर, मित्ताथल कहां पर है? भिवानी में है। कहां पर है? भिवानी में है। खोज किसने करी इसकी? इसकी भी सूरजबान ने करी थी। सूरजबान ने करी थी। ठीक है सर, मित्ताथल भिवानी में है। खोज सूरजबान ने करी थी, 1968 में ही करी थी। ठीक है सर, यहां से मिला क्या? यहां से मिला क्या? ये तो बताओ क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, चांदी के आभूषण मिले हैं, और यहां से क्या मिला साहब? संस्कृति के 3 स्तर। संस्कृति के 3 स्तर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृति के 3 स्तर हमें कहां से मिले हैं? मित्ताथल भिवानी से मिले हैं। ठीक है सर, देखो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से बनते थे हमने वो सारे के सारे कर लिए साहब, और ये मेरी गारंटी है इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए